श्री गणेशाय नमः। क्रोध का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। क्रोध हमारे जीवन में बदलाव का कार्य भी करता है। ईश्वर ने क्रोध यदि बनाया है तो इसका भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य है, किंतु क्रोध का उपयोग आज तक किसी किसी व्यक्ति ने ही सही रूप में कर पाया है। यानी कि क्रोध का उपयोग जो अपने जीवन में समझ गया वही व्यक्ति क्रोध पे नियंत्रण कर सकता है। उस व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि उसको कहाँ पे क्रोध का उपयोग करना है और कहाँ पर क्रोध का उपयोग नहीं करना है। मित्रों, बहुत सारे लोग क्रोध के आवेश में आकर के बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्रोध के आवेश में आकर के किसी को बुरा भला कह दिया, क्रोध में आकर के किसी को मार पीट कर दी, क्रोध में होकर के ऐसी बहुत सारी गलतियां कर दी। बाद में बहुत अधिक पछताना पड़ता है, खुद पे ही शर्म आती है और ये सोचता है व्यक्ति कि यदि वे क्रोध नहीं करता तो शायद उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मित्रों, ये क्रोध, ये अच्छा, ये बुरा, ये हमारे शरीर में जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये ईश्वर की बनाई हुई हैं। इन चीज़ों का सही उपयोग कीजिए और तभी आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अनावश्यक क्रोध का उपयोग करने से आपको ही समस्या झेलनी पड़ेगी। इसलिए जहाँ पे क्रोध की आवश्यकता है वहीं पर इसका उपयोग कीजिए, अन्यथा क्रोध आपको ही बर्बाद कर देगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं का निःशुल्क में विश्लेषण कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क का समय रहेगा सायंकाल 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, और यदि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं। इसको लेकर के आप अपॉइंटमेंट हमसे ले सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क में अपने बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, किंतु उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल देवता हैं और मंगल देवता सेनापति माने जाते हैं ग्रहों में। 22 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या से तुला राशि में जाएंगे और 5 दिसंबर 2021 तक सुबह 5:01 तक तुला राशि में स्थित रहेंगे। 22 अक्टूबर को सूर्य के साथ युतिगत हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सूर्य के साथ मंगल देवता की युति, महापराक्रम राज्यों का यहाँ पे निर्माण होगा। ऐसे में स्थितियाँ सामान्य बनेगी, स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी। जितनी भी विपरीत स्थितियाँ हैं, विपरीत समय है आपका, अब उसका अंत निश्चिंत रूप से आप इस समय में देखेंगे। विशेषकर आपके मैरिड लाइफ में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसमें स्थिरता देखेंगे, उसमें समस्याओं का अंत देखेंगे। और पार्टनरशिप यदि आप किसी से करते हैं तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। और पहले से यदि आपका व्यापार भी, आपका कोई पार्टनर है, उसमें आपका सहभागी है कोई, तो अब वह व्यापार भी बहुत ही अच्छा चलेगा, उस व्यापार में आपको लाभ अधिक मिलेगा। ये समय आपके जॉब के लिए अत्युत्तम रहेगा। जॉब में आप जो वर्क का लोड देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उससे जो चिड़चिड़ापन आपके भीतर आ रहा है, उससे जो स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी का शिकार आप हो रहे हैं, तो उसमें आप इस समय में बहुत ज़्यादा फर्क देखेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर देखेंगे, उसमें कमी
पूर्ण रूप से आएगी। मित्रों, इस समय में प्रमोशन के योग पूर्ण रूप से बनते नजर आ रहे हैं। आपके टीम लीडर, मैनेजर या फिर आपके बॉस आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। आपको इस तोहफे में आपका प्रमोशन कर सकते हैं। हालांकि प्रमोशन को लेकर के बोला जा सकता है आपको प्रमोशन आगे चल करके होने की संभावनाएं अधिक देखी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सरकार से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए ये समय बेहतर है। सरकारी नौकरी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, इस समय में एग्ज़ाम होता है तो यह एग्ज़ाम आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, उसमें सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। प्राइवेट जॉब आप ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, जॉब इस समय में ज़रूर आपको मिलेगी। जॉब में बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो निश्चिंत रहिए, आप कार्य इस पे करते रहिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे आने वाले समय में मिलेंगे। मित्रों, शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं, उसमें निवेश करते हैं और यदि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आपके कोई अटका हुआ है या फिर वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपके उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस समय में इन सब क्षेत्रों में आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े जितने भी विवाद हैं या कोर्ट कचहरी में मामला गया हुआ है, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो संभावनाएं पूर्ण रूप से आपके फेवर में बनती नज़र आ रही हैं। अगर वहाँ से कोई डिसीजन आता है, कोर्ट से यदि कोई निर्णय आता तो वो आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर के ये समय आर्थिक पक्ष के लिए बहुत बेहतर रहेगा। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, कोई अच्छा कार्य संतान आपकी कर सकती है, या आप निसंतान है, संतान नहीं हो रही है, इस समय में आप प्रयास कोशिश करते हैं तो आगे आने वाले समय में संतान आपको ज़रूर होगी, संतान का सुख ज़रूर आपको प्राप्त होगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त ये समय नया व्यापार करने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में यदि आप कोई यात्राएं करते हैं तो वो यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी। अनमैरिड लोगों के विवाह के नए प्रस्ताव मिलने की संभावनाएं अधिक देखी जा रही हैं। विवाह की बातचीत पक्की होगी। प्रेम विवाह को लेकर के भी इस समय में बातचीत हो सकती है। आपका प्रेम विवाह आने वाले समय में हो सकता है, किंतु परिवार की सहमति बनती नज़र आ रही है। मित्रों, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ही देखा जाए तो ये समय बेहतर रहेगा और विद्यार्थी भी इस समय में बहुत कुछ नया करने की चेष्टा प्रयास करेंगे। तो मित्रों, ये था मेष राशि के बारे में मंगल का राशि परिवर्तन। बहुत बहुत धन्यवाद।